brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसने मानो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसा आतंकी हमला जिसने मानो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी इस आतंकी हमलों के चश्मदीदों को सुना, उसकी रूह कांप उठी। रोते बिलखते लोगों की तस्वीरों ने सभी की आंखें नम कर दी। आतंकियों ने जिस तरह से चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाया, उससे खौल रहा है लोगों का खून। सड़कों पर उतर कर हो रहा है इस गुस्से का मुजाहिरा। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग पहलगाम अटैक ट्रेंड कर रहा है। तो वहीं सियासी गलियारों में भी एक ओर शब्दों की श्रद्धांजलि है, तो दूसरी ओर सवालों की फेहरिस्त, सियासी बयानों का सैलाब। इस बीच कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक तल्ख बयान। राजा भैया ने पूरे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के जहर का दावा कर डाला। राजा भैया एक्स पर लिखते हैं कि कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे, वे अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं, तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सब परिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को ये संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है। लेकिन आज एक बार फिर असलियत सबके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है, और वहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवा कर आतंकवादियों ने ये तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। वहीं इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक बेहद मार्मिक वीडियो शेयर किया और एक बड़ा संदेश दिया और केंद्र सरकार को घेर लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यह हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के अतिशीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। इसके बाद अखिलेश यादव एक और पोस्ट करते हैं। केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है। तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जागता है और एकता, अखंडता का भाव भी। आपको बता दें कि कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार पहलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को अचानक गोलियां तड़तड़ाई, जिससे भगदड़ मच गई। इस हमले में 26 लोगों की मौत की जानकारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस हमले के बाद से आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। वहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए। लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और जिस तरह के अभी सियासी बयान हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि मारे गए पर्यटकों में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी हैं, जो अपने परिवार के साथ वहां पर गए थे। अब उनके कानपुर वाले घर पर मातम पसरा है, क्योंकि भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। कुछ वक्त पहले ही तो उनकी शादी हुई थी। उन्होंने खूबसूरत जीवन का सपना देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।